आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बने। आप ये बताइए जो अभी जो हमारा कंट्री है तो उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सर, मेरे को यहाँ पर ये दिक्कत है। एक बात बताइए, जब ये सेकुलर कंट्री है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ पर क्या काम है? पिछले 60 साल में कितने एम्स थे? 5। और इन 9 साल में कितने बन गए? 15। कैमरामैन का शकल दिखाओ, कितने बन गए 9 साल में एम्स? 15। 60 साल में एक शौचालय नहीं दे पाई थी कांग्रेस पार्टी। कितने करोड़ शौचालय बन गए? 12 करोड़। इनकी शकल दिखाइए। भाई से ये क्वेश्चन है कि आपको मुस्लिम से है प्रॉब्लम, क्या आप हर चीज मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं क्यों ये कर रहा हूँ? क्वेश्चन है। हाँ, क्यों? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं मुस्लिम नहीं कर रहा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। फिर वो यूसीसी का विरोध क्यों करते? 3 तलाक का विरोध क्यों करते? उन्हें तो पता ही नहीं होना चाहिए कि महिलाओं की अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है। एक बात बताइए, सही कहाँ है, कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ये बता दे कि एक भी सदस्य हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, एक भी महिला सदस्य का नाम बता दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी मुसलमानों की शिक्षा नौकरी की बात करता हो? ये बता दे, एक बाइट सुना दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि हम 80 साल में बुढ़े, हम 80 साल में बुढ़े नहीं होते, औरत 40 साल में बुढ़ी हो जाती है। औरत क्या कोई मजे लेने की वस्तु है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक भी लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी। अरे एक भाई की थी, उन्होंने कहा था गामा में लैटरिंग थी। भाग गया। ये मेरे तय बात करें जावड़े कांग्रेस की, उसमें एमएलए उड़े हुए कांग्रेस का, और कम से कम 20 साल से गांव की पंचायत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? राम राज्य। तू राहुल गांधी ने कदर राम राज्य की बात करी। अरे हिंदू है, कम थोड़ी तो करो। चलो ठीक है, नहीं मुस्लिम सुन सब। अरे भाई साहब, बाला साहब ठाकरे ने बोला था वो नहीं होते जो ताली बजाते, वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करते हैं। सवाल मेरा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है कि हमारा देश को, जैसे बागेश्वर धाम वाले सरकार हो, वो भी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। सवाल मेरा है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे? सर एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुस्लिम इसी देश में रहेंगे। हम तो बाहर करने की बात कर नहीं रहे हैं। अभी भी 100 करोड़ 110 करोड़ लोग हिंदू हैं इस देश में। इसके बाद भी इस देश में माहौल चल रहा है। एक बात बताइए, 100 करोड़, अरे दिल्ली की क्या बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कितने हिंदू हैं दिल्ली में? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ हिंदू। क्यों, आप बता दीजिए। नहीं, फिर तो बन गया हिंदू राष्ट्र। मैं समर्थन दे रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने का। बनाओ तो सही। हिंदू राष्ट्र अगर आज नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो शुरुआत से है। आज सुन तो लो, आज सुन तो लो, आज हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाँ तो आज कौन सा राष्ट्र है? आज पहले बताओ। ये सेकुलर कंट्री 14 में कौन सा राष्ट्र था? है। अभी ये सेकुलर कंट्री है। अरे यार सुन तो लो, हिंदू राष्ट्र से फिर होगा क्या? मुझे उसका मुझे बताओ। मैं नहीं, एक बात बताइए, 57 इस्लामिक कंट्रियां बन गई, उससे क्या हो रहा है? आप बताइए, उससे क्या हो रहा है? आप बताइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा राम रहीम पहले बाहर आएगा, जो ये चाहते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, आसाराम जी बाहर आएंगे, वो ये चाहते हैं। ये जितने सुन लीजिए, आज संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। और संविधान के दायरे में अगर चलेगा तो इन तरह के जो बाबा गलत काम करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो संविधान के दायरे के माध्यम से और कानून के दायरे के माध्यम से आज ये जेल में। और सुन लो, और अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो ये लोग बलात्कार करेंगे। सुनो, ये लोग चाह रहे हैं कि हम बलात्कार करेंगे और इसी तरह हम बाहर घूमेंगे खुलेआम। आज एक बताइए, सुन लीजिए, आज हमारे भारत के अंदर, भारत देश में आज मणिपुर में इतनी गहरी, इतनी दर्दनाक हिंसा हुई और कितने लोग मर गए, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री सुनो, आप मणिपुर पहुंच गए सर, हिंदू पे बात करें। सर मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, एक बार सुनो यार, आप ये बताइए, संविधान क्या दिक्कत है? चल रहा है देश, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो फिर यार हिंदू राष्ट्र में संविधान, किसने इनको बता दिया कि हिंदू राष्ट्र में संविधान नहीं रहेगा? कैसी बातें करते कि हिंदू राष्ट्र में बाबाओं को निकाल दिया जाएगा? सर गलत जानकारी, गलत न्यूज पे पढ़ के आते हैं। सरकार किसकी है अभी? मोदी सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की है ना सरकार। 14 में किसकी थी? 19 में किसकी थी? और अब किसकी है? तो हिंदू राष्ट्र क्या मायावती बनाएगी? तो हम बनाएंगे ना। हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला है और धीरे धीरे अभी ये कागजों पर भी हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में बाबाओं को, रेपिस्ट को निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा किसने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें संविधान नहीं चलेगा? ऐसा किसने? सर आप बोल के चलेगा, जवाब तो लीजिए, जवाब तो लीजिए, ऐसे मत बोल। इनको किसने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो संविधान नहीं चलेगा? 57 इस्लामिक कंट्री बन गई तो
उनके उनके बारे में नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान आज इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी तो बात करिए। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? ये अपने अपने गिरेबान में इनको झांकना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार युक्त पार्टी है, उस पर बोलना चाहिए इन्हें कि सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर बाहर हैं, राहुल गांधी 50,000 के मुकल्ले पर बाहर हैं। इनको ये बात बोलनी चाहिए। ऐसा हम हिंदू राष्ट्र लाएं कि कोई भी व्यक्ति को चलते फिरते थप्पड़ मारे कनपटी पे और बोल दे जय श्री राम, फिर बोल देंगे जय हनुमान। एक बात बताइए, अभी सुनिए हाँ सुनो, अभी 1 साल हो गया, मैंने 7 ऐसे लोग और थाने में जाके पता करो, सबके नाम भी दिए हैं। मैंने पकड़ के खुद पुलिस के हवाले करे हैं। और क्यों करें? गरीब मजदूर किसान आदमियों को सरेआम पीटते हैं यहाँ पे। अगर किसी की विवेक की आज़ादी है, अगर वो नहीं बोलता भगवान की जय, तो क्या दिक्कत है? नहीं बोलता तो क्या तुमको कुछ काट लोगे? नहीं बोलता भाई, और उसी बात पे उसको पीट दिया। तो ये वो राज लाना चाहते हैं और हम ऐसा राज का खंडन करते हैं। अब सुनो और संविधान है और चल रहा संविधान से, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसने उसको पीटा, संविधान के दायरे में क्या हुआ उस पे पुलिस। सुनिए, तो ये चाहते हैं कि तो संविधान कहाँ से खत्म हो जाएगा? संविधान तो हमेशा रहेगा देश में, ये तो हमेशा रहेगा। ये कहाँ से पढ़कर आते हैं? पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। ये हो सकता है संविधान खत्म तो नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैंने क्या बोला, ये संविधान से देश चलेगा। आप हिंदू राष्ट्र ले आओ, बिल्कुल। अब हिंदू राष्ट्र क्या जौन सा मर्जी राष्ट्र ले आओ। सुनो, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपके बोलने से हिंदू राष्ट्र तय नहीं होगा। आपने 100 करोड़ जो हिंदू पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ करके किसने इनको बता दिया कि किसने इनको राहुल गांधी यूनिवर्सिटी है जहाँ कांग्रेस का कार्यालय, जहाँ से आप ये ज्ञान लेकर के आए। घर के ना डॉगी भी नहीं है। अरे पता है तो देखो, सुन मेरी बात। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मेरा राहुल क्वेश्चन गांधी है, की बात कर रहा है, पता है राहुल गांधी को? चोर है राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत। का नाम क्या है? अभिषेक ठाकुर नाम है। तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाना ही क्यों है? आपको प्रॉब्लम ही क्यों? क्या होगा ये बताइए, क्या बता दें? मैं बताता हूँ, क्योंकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, पाकिस्तान में 20 करोड़ अगर मुस्लिम हैं, वो इस्लामिक कंट्री खुद को बोलते हैं। 56 ऐसे और देश जहाँ पर एक आबादी ज़्यादा है, वो अपने देश को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं। तो हम इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे हिंदू राष्ट्र? डंके की चोट पर बोलेंगे। मैं इनसे ये कहूँगा कि भाई आज़ादी के टाइम पे सभी ने लड़ा था, इस वजह से हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता का मान दिया गया है। आप ये हमें बताइए कि आज़ादी की लड़ाई में जब हम अंग्रेज़ के गुलाम थे तो वहाँ केवल हिंदू लड़े थे? ये बताइए आप, सब धर्म के लगे थे। तो सारे धर्म के जब लोग लगे थे तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पार्टी सारा चीज़ बोल सकते हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र के पीछे क्यों? आप इस पे बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है, रोजगार के मामले में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सारे स्टूडेंट जो है रोड पे आ गए हैं, जॉब की आपने मांग करी नहीं है किसी से। इतने योगी ने जब आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बने। आप ये बताइए जो अभी जो हमारा कंट्री है तो उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सर, मेरे को यहाँ पर ये दिक्कत है। एक बात बताइए, जब ये सेकुलर कंट्री है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ पर क्या काम है? क्या काम है? क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड का क्या काम है जब सेकुलर कंट्री है ये? क्यों उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं? नहीं देने चाहिए। इस पर क्या कहते हैं ये? क्यों अभी उनको क्या अधिकार? मेरा क्वेश्चन मैं कहता हूँ, इस्लाम में शरिया में कहा गया है कोई मुसलमान अगर चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएं। तो जब यहाँ पर मुसलमान चोरी करता है तो शरिया के कानून की दुहाई क्यों नहीं देते? फिर आप क्यों कहते हो संविधान के तहत मुझे सजा मिले? भाई साहब, मुझे क्या बताओगे भाई साहब? सारे हिंदू इकट्ठा करो भला। भाई मैं आपसे कह रहा ना, ये हाथ काट नहीं। पहली बात तो ये 2 कोर्ट होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल स्टेट का होता है जिसमें ना किसी को कोई हिंदू के होने की वजह से छोड़ा जाएगा, ना किसी धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म। मेरी बात बताइए, मेरी बताइए। हिंदुस्तानी क्यों? आपने मेरा नाम तो पूछा था, अब अपना नाम बताइए ना। अब शर्म आ रही है नाम बताने में। भाई ये नाम तो बताया इन्होंने, तो अपना नाम से चलेगा। अरे नाम इंडिया नाम है भाई मेरा, इंडिया नाम है, इंडिया। हाँ, भारत का नाम है। बता दिए, 26 चिरकुटों का नाम है इंडिया। 26 चोर, 26 भ्रष्टाचारियों का नाम है इंडिया, जिन्होंने अभी चिरकुटों ने नाम रखा इंडिया। तुम्हारे जो कांग्रेस बनाना ये ना इंडिया, तुम्हारे ये बता दो जब से मोदी आए हैं कर्जा कितना हुआ है? इस पे भी जवाब दे देता हूँ मैं। अब आ गए पॉइंट पर,
ये पॉइंट पर यही तो मैं आना चाहता था कि जहाँ पर ये आ गए। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, कर्जे की बात कर रहे हैं आप, जाकर के डाटा देखिए, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इन सबसे अगर कम कर्जा है तो भारत के ऊपर है। अब बताता हूँ 9 साल में और आपके 60 साल में विकास। पिछले 60 साल में कितने एम्स थे? 5, और इन 9 साल में कितने बन गए? 15। कैमरामैन का शकल दिखाओ, कितने बन गए 9 साल में एम्स? 15। 60 साल में एक शौचालय नहीं दे पाई थी कांग्रेस पार्टी, कितने करोड़ शौचालय बन गए? 12 करोड़। इनकी शकल दिखाइए, इनकी शकल दिखाइए। उसके बाद मैं बताता हूँ, मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को, अरे मेरे भाई तेरे को रोटी मिलेगी, शौचालय से रोटी मिलेगी। तुम हकते नहीं हो, हकते पहले भी थे, पहले खाओगे अभी तो होगे। मतलब अपनी बहनों के बारे में सोचो जो बेचारी रात का वेट करती थी सोच के लिए जाने के लिए, गांव में जाकर बैठ हमारे करो। हम यहीं पे हैं, तो ठीक है ना। गाँव गांव वालों को सोचो, मेरे अब बात सुन लो भाई, घर गांव वालों को पहले रोटो चाहिए। शौचालय कौन से गांव जाना है ये बता दे तू। सरकार ने पहुंचाया। देख मेरा गांव है जिला बुलंदशहर हैं, जब से पैदा हुआ हूं मैं 23 साल का हो गया। गांव के अंदर ये शौचालय देश है। सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। शरीयत की बात ही नहीं आ रही है यहाँ पर। संविधान बनी है तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगी। क्वेश्चन है मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपको भाई हिंदू राष्ट्र ऐसा बनाना चाहते हो? छोड़ दो, कोई एक बात करे, कोई एक बोलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है भाई से ये क्वेश्चन है कि आपको मुस्लिम से है प्रॉब्लम, कि आप हर चीज मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं क्यों ये कर रहा हूँ क्वेश्चन मुस्लिम? हाँ क्यों? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं मुस्लिम नहीं कर रहा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। फिर वो यूसीसी का विरोध क्यों करते, 3 तलाक का विरोध क्यों करते? उन्हें तो पता ही नहीं होना चाहिए कि महिलाओं की अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है। एक बात बताइए, सही कहाँ है, कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ये बता दे कि एक भी सदस्य हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, एक भी महिला सदस्य का नाम बता दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी मुसलमानों की शिक्षा, नौकरी की बात करता हो, ये बता दे, एक बाइट सुना दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि हम 80 साल में बुढ़े, हम 80 साल में बुढ़े नहीं होते, औरत 40 साल में बुढ़ी हो जाती है। औरत क्या कोई मजे लेने की वस्तु है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उनकी आकर के आप बड़ाई कर रहे हो यहाँ पर। नाम क्या, आपका नाम बताने में शर्म आ रही है? नाम बताइए। मैं नागरिक, इंडिया का नागरिक हूँ, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है ना? बिल्कुल, हाथरस में जो कांड, मेरे अब बात नहीं सुना, हाथरस में जो कांड हुआ था वो लड़की हिंदू थी मुसलमान थी, ये बता। मैं क्या कह रहा हूँ, अमित सेंगर ने जिस लड़की के साथ रेप किया था वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मैं बताता हूँ इन्हें। देखिए, जितने लोगों ने भी गलत करा, मैं कहता हूँ सारे आरोपी है, सबको जेल में जाना चाहिए। कुलदीप सेंगर भी जेल गए, स्वामी चिन्मयानंद भी बीजेपी की सरकार में ही जेल गए। अब मैं आपको बता दूं, वो भी बीजेपी सरकार में ही जेल गए। आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अब मैं इनको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी 50,000 की जमानत पर बेल हैं। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर बेल पर हैं। आप भी पढ़ करके आइए थोड़ा। जिन्होंने CBI मुख्यालय का उद्घाटन करा, सरकार सर जेल मारे। कानून के माध्यम से सरकार बीजेपी की थी, कहने का मतलब ये है हरियाणा में भी है और बीजेपी कानून के दायरे से ही माध्यम से आज वो सब लोग जेल में हैं और ये लोग चाहते हैं कि जेल में ना जाएं। यही लोग एमएल कराने वाले उनके। और ये सुनो, जेल में नहीं जाना चाहिए। अभी जेल में तो बीजेपी की सरकार में है, तो जेल में उनका समर्थन करते हैं। आसाराम बाबू के साथ राहुल गांधी बैठ के चाय पीते हैं और यहाँ पर आके बासड़बाजी कर रहे हैं उनके। सब लोग जो हैं बेल पे आ जाएंगे बाहर इलेक्शन से पहले, देख लेना आप। अभी आएंगे, अरे आएंगे, अरे जो इतने बाबा हैं सब आने बोला है हरियाणा में हमारी सरकार बनाओ, मैं आसाराम बापू और इनका क्या नाम है, राम रहीम, सबको रिहा करवाऊंगा। ये राहुल गांधी ने बोला, ये बोल रहे हैं, इनकी बात हुई है। ये राहुल गांधी ने बोला। यूसीसी पे विरोध करने लग जाते हो, कभी किसी पे आप कहीं विपंथी राजनीति करने कड़े का है, किराड़ी गाँव का मैं सोनीपत का हूँ। तो सोनीपत बता भाई, प्रॉपर कांग्रेस ओढ़े है, सुनते ले, कदे कांग्रेस नहीं टूटी, कदे नहीं टूटी ओढ़े है। और जितना हरियाणवी आ रही है ना, यो समझ जाएगा ना। और यो समझाना है, याडे देश ने नहीं तोड़ दे तो वह बात अलग है। सोनीपत हूँ, प्रॉपर कांग्रेस है, कई साल से है। सांसद ही बीजेपी का है। फ्लाई जो सड़क था ना, यो सिंगू सुनते ले सुने, अरे रुकते सिंगू बॉर्डर थे करना याडे थी, संभाल के थी। एक भी लाइट को नहीं थी, सुने मेरी, एक भी लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी। अरे एक भाई की थी, वो था गामा में लैटरिंग थी। भाग गया। ये मेरे तय बात करे जावड़े कांग्रेस की, उसमें एमएलए उड़े कांग्रेस का, और कम से कम 20 साल तक गांव की पंचायत भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे सुन, माइक क्या बोल दे है, मेरे तय बात कर। प्रॉपर गांव का हूँ, प्रॉपर मेरे गांव में आज भी ढंग से लैटरिंग नहीं है।
बीजेपी का खुद उड़ा के नुकाया गया था, लेटरिंग बनाओ, 80,000 नहीं कमा सकते ना, तब 20,000 गड्ढे के देगा जाऊँ, लेटरिंग टेक कर उसमें कर लो। गवर्नमेंट पैसा दे, अरे बंद कर दे, गवर्नमेंट रुपया दे है 20,000 पे, कितने मिले? अरे के गए तू के कांग्रेस के टाइम तो सब कुछ है, राम राज्य तू राहुल गांधी ने कदर राम राज्य की बात करी, अरे हिंदू है कम तो थोड़ी तो करो, चलो ठीक है, नहीं मुस्लिम सुने सब, अरे वो नहीं होते, बाला साहब ठाकरे ने बोला था वो नहीं होते जो ताली बजाते, वो होते जो हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करते हैं।